नमस्ते। आज का ये संवाद आपके जीवन का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू कर सकता है। जरा ठहरिए और विचार कीजिए। हम अक्सर अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर दो ऐसी अदृश्य जंजीरों से जूझते हैं जो हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। एक है मन का गहरा दुख और परिवार का आपसी क्लेश, और दूसरी है दरिद्रता, वह आर्थिक तंगी जो न केवल हमारी रातों की नींद छीन लेती है बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। इससे पहले कि हम इस गहरे विषय की गहराइयों में उतरें, यदि आप वाकई अपने और अपने परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की लौ जलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बनें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक बातें पहुंचाने का साहस और हौसला देती है। जरा एकांत में बैठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी घर में वो बरकत क्यों नहीं है? क्यों सब कुछ होने के बाद भी परिवार के सदस्यों के बीच वो पुराना प्रेम, वो पुराना अपनापन कहीं खो गया है? याद रखिए, दुख और दरिद्र केवल संयोग की बात नहीं होते। ये हमारे विचारों, हमारी वाणी और हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतों की उपज होते हैं। आने वाले कुछ समय में हम बहुत ही धीरज के साथ इन समस्याओं की जड़ों को समझेंगे। आप बस शांति से बैठ जाएं और मेरी इन बातों को अपने भीतर महसूस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दुख और क्लेश के पीछे छिपे मनोविज्ञान की। परिवार में दुख अक्सर किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं आता। ये आता है हमारी अनगिनत अपेक्षाओं से। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का हर इंसान बिल्कुल हमारे मन के मुताबिक चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारे भीतर कड़वाहट और क्रोध का जन्म होता है। इसका एकमात्र समाधान है स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को उसकी खूबियों और उसकी तमाम खामियों के साथ पूरी तरह स्वीकार कर लें। अपने शब्दों पर गौर कीजिए। शब्द घाव भी देते हैं और शब्द ही मरहम भी लगाते हैं। घर के भीतर मैं के अहंकार को थोड़ा छोटा करें और हम की भावना को थोड़ा बड़ा करें। एक और बात जो बहुत ही गहरी है वो है अहंकार का त्याग। याद रखिए, घर कोई दफ्तर या युद्ध का मैदान नहीं है जहां आपको हर बार खुद को सही साबित करना है। परिवार में अक्सर वो व्यक्ति सबसे महान होता है जो झुकना जानता है, और आज के इस आधुनिक दौर में एक मौन दुख हमारे घरों में खामोशी से घुस गया है, और वो है मोबाइल की बढ़ती हुई दूरी। हम एक ही सोफे पर साथ तो बैठते हैं, पर हमारी आत्माएं एक दूसरे से मीलों दूर होती हैं। आज ही एक संकल्प लें कि दिन में कुछ पल ऐसे होंगे जहां कोई गैजेट नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, आपके अपनों के चेहरे होंगे और उनकी अनकही बातें होंगी। अब चर्चा करते हैं दरिद्रता की, वह कमी जो हमारे जीवन के उल्लास को सोख लेती है। दरिद्रता के 5 गुप्त द्वार होते हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा। पहला द्वार है आलस्य, आज के काम को कल पर टालना। साक्षात दरिद्रता को अपने घर बुलाने जैसा है। दूसरा द्वार है एक अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ घर, जिस घर के कोनों में धूल जमी हो, जहां मकड़ी के जाले हों या जहां पुरानी बंद घड़ियां अब भी दीवार पर टंगी हों, वहां सकारात्मक ऊर्जा का दम घुटने लगता है। तीसरा द्वार है सूर्योदय के बाद भी सोते रहना। उगते हुए सूरज का समय पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का समय होता है। जो उस पवित्र समय में सोता रहता है वह अनजाने में समृद्धि के अनमोल अवसर खो देता है। चौथा द्वार है अन्न का अनादर करना। हमेशा याद रखिए, आपकी थाली में छूटा हुआ भोजन का एक एक दाना आपकी बरकत को धीरे धीरे कम करता है। और 5वां द्वार है दिखावे के लिए लिया गया कर्ज। अपनी वास्तविकता से बाहर जाकर दूसरों को केवल प्रभावित करने के लिए खर्च करना आपको दरिद्रता के एक ऐसे गहरे दलदल में धकेलता है जहां से निकलना बहुत कठिन होता है। तो फिर रास्ता क्या है? समृद्धि को वापस बुलाने का एक्शन प्लान क्या है? सुख और समृद्धि के लिए केवल ईश्वर के सामने हाथ जोड़ना काफी नहीं है, अपने प्रयासों के हाथ बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले अपने कमाए हुए धन का सम्मान करना सीखें। एक छोटा सा बजट बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, उसे भविष्य की बचत के लिए अलग रखें। अपनी कुशलता, अपनी स्किल्स पर काम करें। खुद को इस काबिल बनाएं कि सफलता खुद आपके पद चिन्हों पर चलकर आए। घर की ऊर्जा को बदलने के लिए वास्तु के कुछ सरल नियमों को जीवन में उतारें।
अपने घर की उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ और खाली रखने का प्रयास करें। शाम की बेला में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, ताकि उस रोशनी के साथ सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। घर के भीतर मौन रहने का अभ्यास करें। जब कभी क्रोध आए तो बस 3 बार गहरी और लंबी सांस लें और चुप हो जाएं। कपूर और लोबान की पवित्र सुगंध को घर के कोने कोने तक पहुंचने दें। यह केवल एक खुशबू नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला एक प्राचीन विज्ञान है। अब मैं आपको एक 21 दिन की विशेष चुनौती देता हूं। यदि आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो अगले 21 दिनों तक आपको ये 3 कार्य पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करने होंगे। पहला, सुबह की पहली किरण के साथ अपने माता पिता और उस परम शक्ति का मानसिक रूप से आभार व्यक्त करें। दूसरा, इन 21 दिनों के भीतर अपने घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी आवाज को कभी भी ऊंचा न होने दें। और तीसरा, अपनी मेहनत की कमाई का एक नन्हा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद या गरीब की सेवा में लगाएं। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप दूसरों के जीवन के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं तो ये पूरी कायनात आपके दुखों को हरने की जिम्मेदारी खुद ले लेती है। दुख और दरिद्रता कोई स्थायी मेहमान नहीं है। वे तभी तक हमारे पास टिकते हैं जब तक हम अपनी आदतों से उन्हें जगह देते हैं। जैसे ही आप प्रेम, सेवा और पुरुषार्थ का दिया जलाएंगे, आपके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद विलीन हो जाएगा। अगर आज के इस संवाद ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है और आपको लगता है कि यह संदेश किसी और का घर भी खुशियों से भर सकता है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और गहरी और जीवन को नई दिशा देने वाली चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। कमेंट बॉक्स में शांति और समृद्धि लिखकर अपनी सहमति और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम आपके और आपके पूरे परिवार की उन्नति और असीम खुशहाली की मंगल कामना करेंगे। आपका आने वाला जीवन खुशियों, संतुष्टि और धन धान्य से परिपूर्ण हो। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत